स्वागत है आप सबका आप ही के YouTube चैनल क्रिप्टॉन क्लासेस पे। यार हमने मैथ्स में बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए, अब बचे मात्र 2 चैप्टर्स हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया। आज के इस पर्टिकुलर वन शॉट वीडियो के अंदर आप पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। यार ये बहुत ईजी चैप्टर है, एक एक्सरसाइज है, कॉन्सेप्चुअली लेवल पे बहुत आसान है, फॉर्मूला ओरिएंटेड चैप्टर है। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले लिखा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो ऑब्वियस सी बात है पहली चीज तो हमें एरिया ऑफ सर्कल पता होना चाहिए। तो छोटे छोटे से 2-4 कॉन्सेप्ट हैं। अगर हम सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल की बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर इसी से जुड़ता हुआ एक और कॉन्सेप्ट होता है पेरीमीटर या सरकमफेरेंस का। पेरीमीटर या सरकमफेरेंस का, जो भी आपको शायद पता होगा, 2 पाई आर लेंथ बोलते हैं कुछ लोग, बाउंड्री ऑफ सर्कल बोलते हैं, 2 पाई आर। ये तो छोटे छोटे से 2 कॉन्सेप्ट आपको लोगों को पता ही है, कोई नई चीज नहीं पढ़ाई मैंने इसके अंदर। हाँ, अब हमको इस चैप्टर के अंदर मोटा मोटा लेवल पे 2-3 नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। उसी में से जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, उस पहले कॉन्सेप्ट का नाम है सेक्टर। क्या नाम है? सेक्टर। बहुत ध्यान से समझिएगा कि सेक्टर क्या होता है, कैसे बनता है। मान लेते हैं हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। अब लेट्स से इसका सेंटर O। अब इस सेंटर से मैं 2 लाइन खींचता हूं, एक ये रेडियस, एक ये रेडियस। ये 2 रेडियस खींची है सर मैंने। अब जैसे ही मैंने ये 2 रेडियस खींची, क्या सर्कल अब 2 भागों में कट चुका है? आंसर है सर यस। एक ये वाला और एक ये ऊपर वाला। यस सर। ऊपर वाले को बोलेंगे मेजर सेक्टर और ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले को बोलेंगे माइनर सेक्टर। तो सेक्टर बेसिकली कब कटता है? सेक्टर कटता है किससे दोस्त? रेडियस से कटता है। ये ध्यान रखना। तो सेक्टर पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी। सेक्टर हमेशा किससे कटता है? रेडियस से कटता है। सेक्टर पहचानने में कभी दिक्कत नहीं होगी। अच्छा सर, अब इसका निकालेंगे कैसे एरिया? बहुत ईजी है। यहां बन रहा होगा कोई एंगल, वो क्वेश्चन आपको देगा। लेट से हम इसको अज्यूम करते हैं थीटा। अब हमको सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, हमको सिर्फ वो पार्ट का एरिया चाहिए। तो आई वॉन्ट ओनली थीटा। और पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360। तो थीटा आउट ऑफ 360, थीटा आउट ऑफ 360 मुझे चाहिए। और सर्कल के एरिया की बात हो रही है, यानी पाई आर स्क्वायर। तो फॉर्मूला बन गया थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला है सर? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। सिंपल है सर। हाँ सर। अच्छा सर, अगर आपको मेजर निकालना हो तो बहुत इजी है। सर्कल के टोटल एरिया में से अगर माइनर को माइनस कर देंगे तो क्या हमारा मेजर आ जाएगा? हाँ सर, सर्कल के एरिया में से माइनर को माइनस कर लो। तो यहां लिख रहा हूं सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। ये किसका एरिया दे देगा सर आपको? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सिंपल कॉन्सेप्ट है क्या सर? बिल्कुल सर। इसी को बोलते हैं सेक्टर, जो हमेशा किससे कटता है? रेडियस से कटता है। किससे कटता है? रेडियस से कटता है। क्लियर है सर सबको? पक्का। अभी ऐसे ही क्वेश्चन इसी पे आएंगे तो फिर बोलना मत कि सर क्लियर नहीं हुआ। एक और कॉन्सेप्ट, फिर एक और 2 कॉन्सेप्ट और है, फिर हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे डन हो जाएंगे। इसी का एक भाई बंधु होता है क्वाड्रेंट। सर कुछ भी नहीं है ये। क्वाड्रेंट का मतलब होता है सर्कल के 4 हिस्से। सर्कल के कितने हिस्से? 4 हिस्सों को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 2 हिस्से कर दिए और ये 4 हिस्से कर दिए, लाइक अ पिज्जा। लाइक अ पिज्जा, उसी को हम क्या बोलते हैं सर? क्वाड्रेंट। अब ऑब्वियस सी बात है 4 हैं तो कितने कितने एंगल बने होंगे?
360 के 4 पार्ट्स, 90 90 90 90। अब इसका एरिया बोलूं मैं अगर, तो क्या होगा सर? कुछ नहीं, पुराना वाला फॉर्मूला, थीटा अपॉन 360, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। 90 अपॉन 360 कितना होता है? 1/4। तो ऑल्दो ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये वहां से ही आया है जहां से पीछे से पढ़ा, बस हम उसको 1/4 शॉर्ट में लिख देते हैं। हम मान लो सर्कल के 8 हिस्से कर दिए, 4 हिस्से थे, 8 हिस्से कर दिए, तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/8। अगर मान लो 17 हिस्से कर दिए तो फॉर्मूला बन जाएगा 1/17। इसको बोलते हैं बेसिकली आपके एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। सिंपल कॉन्सेप्ट है सर, नया नहीं है ये। हाँ, ये कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी चीज है, बस इसी को थोड़ा मोल्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है। हाँ, अब एक नई चीज जो मैं आपको पढ़ाता हूं, इसको बोला जाता है, ये मॉडर्न है, इसको बोला जाता है लेंथ ऑफ आर्क। क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ आर्क। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेट्स से हम एक सर्कल बनाते हैं, फिर हम रेडियस बनाते हैं। असल आर्क का मतलब क्या है? यहां से लेकर यहां तक, ये जो है ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को आर्क बोलते हैं। इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। सिंपल है। अब ये थीटा होगा, अब हमको पूरे सर्कल की नहीं चाहिए, हमको सिर्फ थीटा की चाहिए, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या हो जाएगा? थीटा आउट ऑफ 360। और क्योंकि लेंथ निकाल रहे हो तो आप एरिया नहीं लोगे, पेरीमीटर लोगे, है ना। ये देखो, इसमें हमने एरिया लिया था पाई आर स्क्वायर, और लिखा है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, पेरीमीटर 2 पाई आर होता है, तो हम बाउंड्री लेना चाह रहे हैं, यानी मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये बन जाएगा फॉर्मूला। चाहो तो आप 2 को 360 से कट कर सकते हो, बट मैं बोलूं मत कट करो, कंफ्यूज हो जाओगे फिर 180 के बीच में, है ना, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो तो दिक्कत नहीं होगी। सर, लेंथ ऑफ आर्क से एक और कॉन्सेप्ट आता है, लेंथ या पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सर ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बच्चे इसके अंदर गलती भी करते हैं। लेंथ या पेरीमीटर ऑफ सेक्टर के अंदर सेम काम है सर, डिट्टो वही डायग्राम है, इसी को क्लोन कर रहा हूं मैं। देखो, जैसे ये है, अब फंडा बड़ा सिंपल सा है, हमको ये तो निकालना ही निकालना है, साथ में ये भी, क्योंकि सेक्टर में ये रेडियस भी आ रही है, ये रेडियस भी आ रही है, तो इन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर तो ऑलरेडी रहेगा, जो किसको अकाउंट में ले रहा है? इस बाउंड्री को ले रहा है, साथ में दो रेडियस, एक रेडियस ये, एक रेडियस ये, तो +2r। ये फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का, या बाउंड्री ऑफ अ सेक्टर का। बहुत बच्चे ना इसमें ही गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने अलग से भी लिखवा दिया कि आपको 2r प्लस करके भी लेना होता है, वरना दिक्कत हो सकती है। अब बढ़ते हैं आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है सेगमेंट। हमने सेक्टर पढ़ लिया, उसी से मिलता जुलता एक सेगमेंट है, बट सेगमेंट में आप ध्यान से एक चीज देखिएगा, होता क्या है। सेगमेंट में जैसे हमने एक सर्कल बनाया, एक कॉर्ड बनाई, अब सर अभी भी क्या सर्कल दो पार्ट्स में कट गया है? यस सर, एक ये नीचे वाला पार्ट, ये वाला, और एक ये वाला। इस ऊपर वाले को बोलेंगे मेजर सेगमेंट, नीचे वाले को बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ठीक है। अब सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? और एरिया निकालने से पहले सेगमेंट किससे कटता है? कॉर्ड से। सेक्टर कटता था रेडियस से, सेगमेंट कटता है कॉर्ड से, भूलना मत। सेक्टर कटता है रेडियस से, सेगमेंट कटता है कॉर्ड से। और सर इसका एरिया कैसे निकालेंगे? बड़ा ध्यान से समझना दोस्त, इसका एरिया कैसे निकाला जाता है माइनर सेगमेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स से सेंटर ओ, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं।
ए बी। अब 2 मिनट ब्लू वाली लाइन को इमेजिन मत करो, है ही नहीं वो, मान लो उसको। क्या ये अब सेक्टर बन चुका है? यस सर, ये वही सेक्टर बन गया क्या? 2 मिनट के लिए लेट्स से मैं इस लाइन को डिलीट करता हूं, तो क्या अब ये सेक्टर है? अगर इस सेक्टर में से ये ट्रायंगल को हटा दिया जाए, इस सेक्टर में से ट्रायंगल को हटा दिया जाए, तो क्या सिर्फ यही वाला पार्ट बचेगा जो हमको चाहिए, सेगमेंट? एग्री करते हैं इस बात पे? तो यानी सेगमेंट का फॉर्मूला क्या हुआ? सेगमेंट का फॉर्मूला हुआ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। सही सर? ये होता है फॉर्मूला ऑफ सेगमेंट, ये होता है फॉर्मूला ऑफ सेगमेंट। क्लियर? अब सर यहां पर आपको एक चीज पता होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ यहां पर जो एंगल दिया रहेगा वो 3 केस में होता है आपके कोर्स में। ये जो एंगल दिया होगा थीटा, वो 3 केस बनेंगे। 3 केस में कौन कौन से केस बनते हैं सर? पहला बनता है 60 डिग्री, फिर बनता है 90 डिग्री, फिर बनता है 120 डिग्री। बहुत ध्यान से समझेंगे तो 60 और 90 तो समझ में आ जाएगा। 120 में रहती है हल्की सी टास्क। पहले 60 समझ लो। अगर थीटा दिया है 60 डिग्री, अगर थीटा दिया है 60 डिग्री, तो अगर ये 60 डिग्री है तो कॉमन सेंस से थोड़ी चीज सोचना, बहुत ध्यान से सोचना, जल्दी मत करना। कॉन्सेप्ट है, 20 मिनट कॉन्सेप्ट पे लगाओ, क्वेश्चन 10 मिनट में भी हो जाते हैं। अगर ये 60 डिग्री है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है दोस्त? 180। ये 60 हो चुका है, मतलब ये दोनों मिला जुलाकर 120 होंगे। मानते इस चीज को कि A प्लस B 120 होंगे? यस सर। क्या ये A और B इक्वल है? तो आंसर है हाँ, ये A और B इक्वल है। क्यों सर इक्वल क्यों है? OA OB के इक्वल है रेडियस, OA OB के इक्वल है रेडियस। और क्या ये ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस? सर आइसोसेलेस बन गया, 2 साइड्स इक्वल हो गई। और जैसे ही 2 साइड्स इक्वल हो जाती है, जैसे ही 2 साइड्स इक्वल हो जाती है, तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। पढ़िए आपने ये थ्योरम 9th के अंदर, 2 साइड्स इक्वल, 2 एंगल्स इक्वल। अब इन दोनों का सम हमने रखा 120। 120 इक्वल पार्ट्स में बांटोगे तो कितना कितना होगा? 60 और 60, इतना इतना ही होगा। तो ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। अब तो खुद भी दिमागदार हो सर, ये ट्रायंगल कौन सा बन गया? इक्विलेटरल। कौन सा ट्रायंगल बन गया? इक्विलेटरल। तो ये जो ट्रायंगल बना, ये बना आपका इक्विलेटरल। और सर इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना? तो यहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगा पाते हैं क्या? √3/4 a²। क्या लगा पाते हैं? √3/4 a²। ए का मतलब होता है साइड, ए का मतलब होता है साइड, और साइड हमारी रेडियस है, तो √3/4 r²। ये है पहला केस जिसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का काम होता है। क्लियर है सर सबको कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में √3/4 a² का काम होगा। दूसरा केस बहुत इजी है। अगर थीटा 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो तुम भी जानते हो सर कौन सा ट्रायंगल बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन सा बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। और कॉमन सेंस से खुद भी सोच सकते हो, यहां पर अगर मैं एक सर्कल बनाऊं, यहां पर 90 करूं, तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया ना। ये देखो OAB, ये हाइट हो गई OB, ये बेस हो गया OA। तो ऑब्वियसली बात है ये भी R, ये भी R, दोनों ही R है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हाफ इंटू R, ये बन गया तुम्हारा 90 डिग्री वाले का भी फॉर्मूला। तो 60 डिग्री भी डन, 90 डिग्री भी डन। अब बचता है थीटा इज इक्वल्स टू 120। ये है स्पेशल केस।
ये है स्पेशल केस, और स्पेशल केस है तो स्पेशल ऑब्वियसली बात है उसको ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा, तो ये हम बाद में करेंगे। बाद में मतलब जो क्वेश्चन आएगा तब समझाऊंगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, वो देखेंगे। आओ क्वेश्चन करते हैं। अब आ जाइए छोटे मोटे क्वेश्चंस के ऊपर, बहुत इजी है, फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 6 एंड एंगल 60 डिग्री। बहुत इजी है, जब भी कुछ नहीं लिखा हो तो माइनर ही निकालना रहता है। तो सेक्टर का फॉर्मूला हम क्या लिख के आए थे दोस्त, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, ये लिख के आए थे। थीटा की वैल्यू है कितनी, 60 डिग्री डिवाइड बाय 360, पाई यानी 22/7, और रेडियस कितनी है 6 इंटू 6। सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। 0 से 0 गया, 6 1 जा 6 6 जा 6 से 6 भी गया, 22 इंटू 6, 26 जा 120, 132/7। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में यू कैन राइट द आंसर इन फ्रैक्शन। ये अच्छी बात है, पॉइंट में निकालो या ना निकालो, दिया होता अलग बात होती है, बट आप रख सकते हो फ्रैक्शन में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई। इजी क्वेश्चन था। उसी में एक चार चांद आ रहे हैं, ये क्वाड्रेंट का हमने बात करी थी। क्वाड्रेंट कुछ नहीं होता 90 डिग्री का, तो फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, या आप 90 लेके भी कर सकते हो। अब सर क्या इसमें रेडियस दी है, नहीं, तो इसमें सरकमफेरेंस दिया, थोड़ा सा घुमाने के लिए, तो कुछ नहीं, सरकमफेरेंस दिया है कितना 22। सरकमफेरेंस होता क्या है सर्कल का 2 पाई आर, यहां से आर निकालना पड़ेगा पहले तो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल्स टू 22, 22 से 22 कट गया, आर आ जाएगा, ये उधर जाएगा 7 और 2 नीचे आएगा 7/2। पॉइंट में मत लो, फ्रैक्शंस आर ऑलवेज इजी, 7/2। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। सॉल्व कर लो, 7 से 7 गया, 2 से 22 गया 11 बार, बस 11 7 जा 77, 4 2 जा 8, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा घुमाने के लिए उसने क्या किया, सरकमफेरेंस दे दिया, रेडियस निकालनी दी। इजी क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा हालचाल तो थे ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ो। हाँ, अब ये भी एक ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, मिनट हैंड वाला, बहुत बार बोर्ड्स ने पूछा है। एक मिनट हैंड है जो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो सर रेडियस हो गई 12 मिनट हैंड। फाइंड द एरिया बाय मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो सर एक चीज बताओ, जब घड़ी 1 घंटा चलती है, मिनट हैंड 1 घंटा पूरा चलता है, कहना से वो 360 डिग्री कवर कर रहा है। यस सर, पूरा मिनट हैंड 360 डिग्री कवर कर रहा है। कितने मिनट्स में, 60 मिनट में। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 60 मिनट में अगर मिनट हैंड 12 पे था तो पूरा घूम के वापस 12 पे आ जाएगा। तो यानी जो मिनट हैंड होता है MH, वो 360 डिग्री कवर करता है इन हाउ मेनी मिनट्स, 60 मिनट्स। कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, 360 डिग्री 60 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना कर रहा होगा, डिवाइड कर देंगे। 1 मिनट में कर रहा होगा 6 डिग्री। तो 6 डिग्री कैसे आया, 360/60 6 डिग्री होता है ना दोस्त, है ना, 360/60 6 डिग्री होता है। 1 मिनट में कितना डिग्री, 6 डिग्री। बस इतना पता होना चाहिए, ये आपको याद हो जाए तो याद कर लो कि 1 मिनट में 6 डिग्री चलता है, नहीं तो निकाल लेना। कितने मिनट दे रहा है, 35 मिनट, तो एंगल निकालना पड़ेगा 35 इंटू 6, 36 जा 180, 5 6 जा 30, तो 210, तो 210 डिग्री आ गया। और हमको निकालना है एरिया, तो लगा दीजिए फॉर्मूला θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा 210, 360, 22/7, रेडियस है 12। सॉल्व तो तुम कर लोगे, सॉल्व की दिक्कत है नहीं। मेन थी कि आपको ये याद आ जाए या ये पता चल जाए कि 1 मिनट में कितना डिग्री बनता है, 6 डिग्री बनता है। आगे बढ़ रहा हूं। हाँ, ये भी ठीक ठाक सा क्वेश्चन है, और ये आपको मैं दे रहा हूं होमवर्क। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क का क्या फॉर्मूला लिखवाया है मैंने आपको, θ/360 2 पाई आर। देखो थीटा दिया है 60 डिग्री, डायामीटर 42 है, तो रेडियस 21 हो गई, और पाई की वैल्यू, ये पी है, पाई है,
पाई की वैल्यू 22/7। यार ये इजी है, डायरेक्ट है, नहीं इजी क्वेश्चन है, मैं करवाऊंगा तो क्या सेंस रहा है इसका, 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। हाँ अभी ये वाला देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है काफी, ब्रॉच वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी दफा बार आया हुआ है। A brooch is made up of silver wire is in the form of circle with diameter 35 mm. तो diameter है 35 mm, यानी रेडियस हो गई 35/2। मैं फ्रैक्शन में ही रखता हूं, पॉइंट में मुझे नहीं पसंद। दिस वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग फायर डायमीटर। तो ये वायर है ना 5 डायमीटर भी बना रही है, पहले सर्कल भी बना रही थी और अब ये डायमीटर भी बना रही है। We divide the circle into 10 parts। ऑब्वियस सी बात है, अगर एक सर्कल है तो एक डायमीटर से सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 डायमीटर से 4 में डबल, 3 डायमीटर में 6, 4 डायमीटर में 8 और 5 डायमीटर में 10। ऑब्वियस सी बात है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। अच्छा निकालना क्या क्या है, द टोटल लेंथ ऑफ वायर, ये बहुत अच्छा चीज है, बहुत बच्चे गलती करते हैं। टोटल लेंथ ऑफ वायर, देखो ये जो वायर है ये 2 जगह यूज हुई है, एक जगह सर्कल में बाउंड्री के लिए और एक जगह डायमीटर के लिए। तो हम सबसे पहले सर्कल की बाउंड्री निकालेंगे। तो सर्कल की बाउंड्री मतलब सरकमफेरेंस, सर्कल की बाउंड्री मतलब सरकमफेरेंस जो होता है 2πr। और यहां से हम निकाल लेंगे 2 × 22/7 × 35/2। सही, 2 से 2 कट गया, 7 से 35 कट गया, 5 बार, 22 5 है 110। बहुत बच्चे क्या करते बस यहाँ रुक के आंसर लिख देते, नहीं भाई ये वायर 5 डायमीटर में भी तो यूज हुई है, तो 5 डायमीटर में भी तो यूज हुई है। एक डायमीटर है 35 का, 5 डायमीटर होंगे 5 × 35 के, जो होता है 35 से 150 175। तो एक सर्कल में यूज हुआ, एक इसमें यूज हुआ, टोटल लेंथ हो गई 110 + 175 दैट इज 285। ये ध्यान रखना, बस यही एक छोटी सी गलती है जो इस क्वेश्चन में होती है, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर, ये तो इजी है सर, थीटा तो दिया नहीं है। अरे गधो 360 डिग्री का सर्कल है, क्वेश्चन ने लिख के दिया है 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, मतलब 360 डिग्री को 10 पार्ट में डिवाइड करना, यानी कितना डिग्री का हो गया, 36 डिग्री का एक। सिंपल, अब फॉर्मूला तुमको आता है, θ/360 πr², वैल्यू डाल दो, आंसर निकाल लो, क्वेश्चन पटक दो। इजी इजी इजी, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ ये अम्ब्रेला दादा, ये अम्ब्रेला दादा भी बड़ी इजी आते हैं। देखो ये क्या कह रहे हैं, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड। हाँ भाई ये 8 रिब्स है, ऐसे इक्वली स्पेस्ड है, बहुत बढ़िया। रेडियस 45 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब ये जैसे ये है 1 और 2, तो इनके बीच का एरिया, लेट्स से ये, इसको बोल रहे हैं वो लोग, यानी सेक्टर ही निकालना है, थीटा निकालना पड़ेगा। अरे यार फिर 8 इक्वल है, तो थीटा निकालने के लिए 360/8 ये होता है 45 डिग्री। फिर निकाल लो फॉर्मूला, θ/360 πr²। होमवर्क इतना मैं थोड़ा ना सॉल्व करूंगा, 45/360 कोई क्वेश्चन होता है सॉल्व करने का, तुमको सॉल्व करना चाहिए। हाँ अभी भी होमवर्क, छोटू मोटू से क्वेश्चन है एनसीईआरटी के, बहुत छोटू मोटू से क्वेश्चन है। 2 शिप्स है, लाइट हाउस है, रेडियस हो गया 16.5 किलोमीटर, एंगल भी दिया हुआ है, एरिया निकालना है, वापस लगा दो फॉर्मूला, सॉल्व हो जाएगा। हाँ अब ये आएंगे आपके सेगमेंट वाले क्वेश्चन, अब मजा आएगा सेगमेंट वाले क्वेश्चंस के अंदर। आओ सेगमेंट वाले क्वेश्चंस को जरा हम इसको समझ। एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 21, इसकी रेडियस है 21, थीटा है 60 डिग्री, बहुत बढ़िया। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या होता है, θ/360 2πr। निकालो जल्दी से, 60/360
2 × 22/7, रेडियस कितनी थी 21, ये हो गया 1/6, ये 2 से कटा 3 बार, 3 से 21 कटा 7 बार, 7 से 7 कट गया, पहले का आंसर 22। इजी था, शुरू के दो तो इजी हैं। सेक्टर का फॉर्मूला, सेक्टर ही बोल रहा है ना दोस्त, देखो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो, वही फॉर्मूला, θ/360 πr², 60/360 22/7, रेडियस दी है कितनी 21, इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 1/6, 7 से कटेगा 3 बार, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 2 से 22 कटेगा 11 बार, 21 इंटू दिस 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन दो में तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये तो हम अभी कितने ही क्वेश्चन कर लिए। हाँ, 2 के बाद आएगा थर्ड वाला क्वेश्चन, दैट इज सेगमेंट। जब कुछ नहीं लिखा है तो माइनर सेगमेंट। अब याद करो, याद क्या सर, हम भूल जाते हैं। सेगमेंट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, सेक्टर में से क्या माइनस कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दो, यही बोला था ना। हाँ सर, यही बोला था आप लोगों ने। और ये कितने डिग्री बन रहा है सर, 60 डिग्री बन रहा है। तो याद करो, हमने बोला था 60 डिग्री में कौन सा ट्रायंगल बनता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है ना। और उसका फॉर्मूला हमने देखो ये लिखा था क्या, √3/4r², a² की जगह फिर हमने r² कर दिया था। लिखा है आपने अपनी नोट्स में, मैंने अभी जो लिखवाया था। ऐसा तो नहीं लेक्चर देख रहे हो सिर्फ लिखना भी है। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सेगमेंट इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेक्टर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 231, कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया। फॉर्मूला है √3/4r², r मतलब 21 × 21, 231 माइनस √3/4, 21 होता है 441, बस अब यहीं छोड़ सकते हो आंसर, क्योंकि ना √3 की वैल्यू दी है, कुछ भी नहीं, फ्रैक्शन में आप छोड़ सकते हो। 60 डिग्री वाला क्लियर है, क्योंकि अभी हम 90 भी करेंगे 120 भी करेंगे, पहले 60 क्लियर होना चाहिए। चल अब देखो ये आ गया वापस, ये वापस आप कर लोगे क्या, माइनर एंड मेजर सेगमेंट 60 डिग्री, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन, रेडियस भी दी हुई है, रेडियस 15, थीटा 60 डिग्री, और सेगमेंट का फॉर्मूला वही लगेगा, सेक्टर, पहले सेक्टर भी निकालना पड़ेगा, माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल। और सर मेजर सेगमेंट कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना। क्या, मेजर सेगमेंट में कुछ नहीं करना, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर देना। तो मैं आपको बता रहा हूं सर, आप होमवर्क क्यों दे देते हो भैया, स्पून फीडिंग नहीं करता मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन नहीं डालता। मैं अगर वो डाल दूंगा तो कोई सेंस नहीं बनाता कि आप टापते बैठो, खुद नहीं करोगे तो क्या करोगे भैया, 10वीं में आ गए हो, स्पून फीडिंग चम्मच से खाना थोड़ा खिलाएगा कोई टीचर आपको। खुद भी तो इतने मैच्योर इनफ बनो कि हमको ही पता, हमको सॉल्व करना है बोर्ड्स में, हम टीचर लोगों को थोड़ा सॉल्व करना। हमारी एग्जाम हो गई भाई 7-8 साल पहले, तो थोड़ा कॉमन सेंस से खुद करना सीखो। किसी पे डिपेंडेंट क्यों हो रहा है, चाहे मैं हूं चाहे कोई दूसरा यूट्यूबर है, डिपेंडेंट क्यों होना, इंडिपेंडेंट बनो ना। तो आगे बढ़े, हाँ अब ये आ रहा है 90 डिग्री वाला, है ना, 90 डिग्री वाला सॉल्व करेंगे आप। रेडियस है 10 सेंटीमीटर, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है राइट एंगल, माइनर सेगमेंट निकालना है, मेजर सेक्टर निकालना है। देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक है, कभी कभार क्या भी लिख देते हैं, मेजर सेक्टर निकालना है। आओ सॉल्व करें। अगर हमको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो हमको याद होना चाहिए, हम क्या लिखते हैं, सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना। और 90 डिग्री में कौन सा ट्रायंगल बनता है दोस्त, राइट एंगल ट्रायंगल, बोले तो नहीं हो, लिखवाया था। सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 πr², बढ़िया।
और राइट एंगल ट्राइंगल में होता है हाफ बेस इंटू हाइट। 90/360, 22/7, आर कितना है 10। और इसमें ना जितना याद है पाई को 3.14 लेना है आपको। पाई को कितना लेना है 3.14 लेना है, मुझे याद आ गया इसके अंदर। तो 90/360 इंटू 3.14, 10 इंटू 10। और यहाँ याद है हम आर स्क्वायर लिख देते थे, देखो हाफ बेस इंटू हाइट में मैंने बोला था वो आर ही होता है। चाहो तो 10 कॉमन निकाल सकते हो, आपकी श्रद्धा भक्ति। 0 से 0 गया, 9 से ये गया 4 बार। अब मल्टीप्लाई करो, 100 होता है, पॉइंट 2 बार शिफ्ट हो जाएगा, तो 314/4 ये हो जाएगा 5 यानी 50। इसको पॉइंट में ही ले लो, फ्रैक्शन वो मतलब एलसीएम पॉइंट में ले लो। 4 से काट दो इजीली, 4 7 जा 34 बचा, 34 यानी 8 जा, फिर 2 जा 5 जा, 78.5 माइनस 50 जो कितना आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है सर, सिंपल, ज्यादा दिक्कत परेशानी तो नहीं दिखी तुमको इसके अंदर, बहुत इजी था। अब निकालना है मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर, ध्यान रखना सेक्टर लिखा है, सेगमेंट मत निकाल के आना। तो कुछ नहीं, सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो। यही बोला था ना मैंने, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेक्टर देखो इधर निकाला है हमने 78.5, ये माइनर सेक्टर आया था हमारा 78.5। ये हो गया 314 माइनस 78.5, माइनस करके आंसर लिख देना। सिंपल, कोई अभी तक दिक्कत परेशानी तो नहीं सर इस क्वेश्चन में अंदर भी? नहीं सर, बढ़िया, एकदम क्लियर है। ये 90 डिग्री भी डन। तो अभी पीछे हमने जो किया वो 60 डिग्री था ये वाला, फिर हमने 90 डिग्री कर लिया। अब आएगा आपका 120 डिग्री इसके बाद, पहले ये करते फिर 120 डिग्री करते। ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये थोड़ा कैलकुलेटिव है तो आसान, कैलकुलेटिव ज्यादा है, बस बात वहां अटक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। 60 डिग्री वाला एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। 6 इक्वल डिजाइन से रेडियस 28 है, ये फिगर मैंने आपको दे दिया है, ये दिया हुआ था। 6 इक्वल डिजाइन है तो हम थीटा निकाल सकते हैं क्या? हाँ सर, 360/6 जो आएगा 60 डिग्री। अब फिगर में देख के हमको दिख रहा है सर ये सेगमेंट बन रहा है, तो हमको सेगमेंट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट भी दी है, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए, तो हम लिखेंगे सेगमेंट का एरिया किसके इक्वल होता है? सर्कल के एरिया माइनस इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया। चलिए सर्कल क्या, सॉरी सेक्टर का एरिया ना, सर्कल लिख दिया। सेक्टर का एरिया होता है थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, इक्विलेटरल होता है √3/4a²। यहाँ आर स्क्वायर लिखो। अब सॉल्व करने से पहले कॉमन निकाल लिया करो, आसान पड़ता है। आर स्क्वायर कॉमन, अंदर बचेगा θ/360 पाई माइनस √3/4। अब वैल्यू डालो, आर है 28 का स्क्वायर यानी 28 इंटू 28, थीटा है 60/360, पाई 22/7, √3 की वैल्यू मत डालना, ये डाल भी सकते हो बट बाद में डालोगे या अभी डालोगे ऐसे कोई फर्क तो नहीं है, बट जो आपको अच्छा लगे। मल्टीप्लाई मत करना 28 इंटू 28 को, हम काटा पीटी पे विश्वास रखते हैं। ये 0, ये 6, ये 6, ये 2 से कटेगा 11 और 3, 11/21, √3/4, 28 इंटू 28। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, कैसे लेते हैं मैंने सिखाया आप लोगों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई और क्रॉस मल्टीप्लाई, ये मेथड हम यूज करते हैं। 21 4 होता है 84, 11 4 होता है 44, 21 इंटू √3 होता है 21/3। ठीक है, अब काटा पीटी 28 3 84 होता है, अगर दिख जाए तो दिख जाए। 28 44 माइनस 21√3/3। बहुत बच्चे ने 3 से 21 को काट देते हैं, नहीं भाई वो अलग है, दोनों को साथ में कटते हैं। अब कितने डिजाइन है? 6 डिजाइन है सर, ये भी दिया है। और कॉस्ट कितनी है? 0.35, तो अभी भी काटा पीटी तो आप कर ही सकते हो।
0.35 को डिवाइड बाय करके 100 लिख दो, चलो और काटाकाटी करेंगे। 3 से 6 कटता है 2 बार, 35 और 100 को काटो 5 से, 5 7 जा 5 20 जा, 2 से 20 कटता है 10 बार, बस मैक्सिमम कटिंग है। अब आप वैल्यू डाल दो मुझे, 44 माइनस 21 इंटू 1.7, √3 की वैल्यू दी हुई है। ये 3 कट चुका है, ये भी कट चुका है, इधर बचा है 7/10। चलो इसको 17 बना दो 2 मिनट के लिए। 21 इंटू 17, 7 7 2 14, 115, 2 1 2 357, ठीक है। 28 पॉइंट लगेगा, ये 35.7 इंटू 7/10 माइनस करना तो इसको 36, यानी 4 4 8, 8.3 देखो मैं इधर लिख रहा हूं, तो 28 8.3 7/10। अब यार तुमको इसको थोड़ा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कर लो। 83 7 जा कैसे करा करो, 83 7 जा 87 जा होता है 560, 3 7 जा होता है 21, 581, तो 28 इंटू 58.1, ठीक है, और अपॉन में 10। अब इसको तुम कर लो यार एक दिन, मैं समय की पाबंदी की वजह से इसको कैलकुलेटर से कर रहा हूं। 28 इंटू 58.1, 28 इंटू 58.1, 16268, 16268 और 1 के बाद पॉइंट अपॉन 10, एक पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 162.68 रुपीस। ये आ जाएगा फुल फ्लेजेड फाइनल आंसर। क्लियरिटी है? अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी डिजाइन। बोला था ना कैलकुलेटिव ज्यादा है कंपेयर टू ये की कॉन्सेप्चुअल है, कैलकुलेटिव ज्यादा है, बड़े हैं। अब आ रहा है एक ये क्वेश्चन, ठीक है, क्या है ये? अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ 12 सबटेंड्स एंगल ऑफ 120, 60 कर लिया, 90 कर लिया, आंसर 120 बता दीजिए। सेगमेंट निकाल, बहुत इजी है। रेडियस 100, अच्छा थीटा 120 है, रेडियस 12 है। अब पहले ना हमको पता होना चाहिए, मैं थोड़ा उधर लिख रहा हूं, मुझे अलग जगह लगेगी इसकी। सेगमेंट का फॉर्मूला होता है सेक्टर माइनस ट्राइंगल। हम पहले सेक्टर निकाल लेते हैं, फिर हम ट्राइंगल पे मेहनत करेंगे। मैं अपना सेक्टर निकाल रहा हूं। सेक्टर निकालना आसान है, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, इसके अंदर अपन लोग है ना, ये ध्यान रखना, जो पाई होगा उसको 3.14 लेना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और रही बात वो √3 भी आएगा इसके अंदर, उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ 1.73, थोड़ा अपने को वो देखना पड़ेगा। चलिए थीटा 120, 360, 3.14 और 12 इंटू 12, 0 से 0 गया, 12 1 जा 12 3 जा, 3 से ये गया 4, 4 12 जा 48, 48 इंटू 3.14, 48 इंटू 3.14। मैं कैलकुलेटर से कर रहा हूं, आप लोगों को करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास समय की पाबंदी है। 48 इंटू 3.14, 150.72, 150.72। अब हमारा सेक्टर तो आ गया 150.72। अब सारी बात आती है ट्रायंगल के ऊपर। अब बड़े ध्यान से समझना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्कल, ये सेंटर, ये खींचा, ये भी खींचा, एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये ए ले लो, ये बी ले लो, क्या OA इक्वल्स टू OB होगा? यस सर, मानते हैं उस चीज को? बिल्कुल सर, क्यों नहीं मानते? रेडियस है दोनों, और ऑब्वियसली बात है ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। अभी हमने पीछे भी बात करी थी आइसोसेलेस के अंदर। तो अगर ट्राइंगल OAB में बात करें, ये लिखना पड़ेगा, तो O प्लस A प्लस B 180, और यहां से मैं ये लिख रहा हूं कि A और B भी इक्वल है, जो हमने बात करी, ठीक है। तो O 120 है,
ए प्लस बी की जगह ए लिख रहा हूं, सेम है क्योंकि ये हो गया ट्वाइस एंगल है, 180 में से 120 गया 60, एंगल है 30 आ गया, और एंगल बी भी कितना आ गया 30। ये तो मैंने ओरली भी बताया तुम लोगों को कि भाई अगर ये दोनों मिलाकर 60 है, इक्वल होंगे तो 30-30 होंगे। अब सर सवाल उठता है, अगर हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट, जो हमारे पास सबसे कॉमन फॉर्मूला होता है, तो सबसे पहले तो हाइट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, हाइट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। तो देखो हम क्या करेंगे, हम एक हाइट कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इस ट्राइंगल में, ये 90 डिग्री की, डी नाम दे रहा हूं मैं इसको, क्या नाम दे रहा हूं, डी नाम दे रहा हूं। अब बहुत ध्यान से समझना, हमारा ए कितना है दोस्त 30, बी कितना है दोस्त 30। अब हमको हाइट भी निकालनी है, बेस भी निकालना है, बड़े ध्यान से समझना, हाइट भी निकालनी है, बेस भी निकालना है। क्या आप लोगों ने एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में निकाला है? सर बिल्कुल निकाला है, बस वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहां काम आएगी। जरा इधर देखो, जरा इधर देखो, ये रेडियस है 12, एक ट्राइंगल पे वर्क करते हैं, मैं ट्राइंगल ले रहा हूं OAD, बड़े ध्यान से देखना, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेनियस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। क्या साइन थीटा यूज होता है? साइन p/h होता है, तो साइन 30, p यानी OD, हाइपोटेनियस यानी OA, बड़े ध्यान से देखना, बहुत मजा आएगा। साइन 30 होता है 1/2, OD हमको निकालना है, OA दिया है 12, ये कट जाएगा 6 बार, तो OD यहां से आ गया 6, OD हो गई हाइट, OD हो गई हाइट। अब सर बेस भी निकाल लोगे क्या? यस सर बिल्कुल निकाल लेंगे, पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो। तो ये 6 आ गया, ये 12 आ गया, बट क्यों लगाए पाइथागोरस? वापस लेते हैं ट्राइंगल OAD, वापस लेते हैं ट्राइंगल OAD, परपेंडिकुलर आ चुका है, बेस निकालना है, स्टैंडर्ड tan थीटा है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का नाम है OD, बेस का नाम है AD, tan 30 होता है 1/√3, OD 6 निकाला है, यहां से AD की वैल्यू आ गई 6√3। बट एक बच्चे गलती करते हैं, सर बेस ये थोड़ी नहीं, बेस तो पूरा है, तो वो डबल करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? यस सर, ये भी और ये भी, तो इनको डबल करके लिखना चाहिए, कितना होगा 12√3। अब यह आ गया तुम्हारा बेस, यह आ गई तुम्हारी हाइट, अब लगा लो हाफ बेस रेट, देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 150.72 माइनस हाफ, बेस आया है 12√3, हाइट आई है 6, पहले तो कट करो, 2 से ये कटेगा 6 बार, 150.72, 6 6 36√3, 36 इंटू 1.73 करो, √3 की वैल्यू 36 इंटू 1.73, 10 इंटू 6 करो, 62.28 है ना, क्या लिख रहा हूं 62.28 माइनस 150.72, तो इसमें से माइनस भी कर देंगे, 150.72, 88.44, फाइनल आंसर आ रहा है 88.44, है कि नहीं? 120 डिग्री वाले मजेदार। सर क्यों मजेदार है? क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो दोस्त, बात वो पड़ जाती है, अगर ये नहीं लगाते तो क्वेश्चन नहीं बनता। क्लियर है सर सबको? यस सर। दिस इज योर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन मैंने छोड़े, मैं खुद बोल रहा हूँ, वो आप खुद कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत मेन था जो मैंने आपको सिखा दिया। नेक्स्ट लेक्चर में आप बात करेंगे हम आखिरी चैप्टर जिसका नाम होगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।